आप लोग मेरी तरह भी बहुत सारी फिल्में देखते होंगे और हम लोग जब फिल्म देखने जाते हैं तो उसके 6 गानों में लगभग 3 गानों में इस वर्ड का इस्तेमाल होता है। कौन सा? दिल। दिल यानी फिल्मों के 80% गानों में इस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, दिल। दिल जिगर नजर क्या है, उसके बाद दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा। क्या दिल के चीरने पर फाड़ने पर किसी का नाम निकलता है? ये सब आज हम लोग जानेंगे कि क्या दिल भी टूट सकता है, ठीक ना। और बहुत अच्छी तरह से दिल के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, ठीक है। और ये हमारे शरीर की बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इसके बारे में सभी को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो पढ़ने वाला हो या चाहे दौड़ने वाला, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं हृदय के बारे में, ठीक है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका हृदय का भार जो होता है कितना होता है? 20 से 25 ग्राम, ठीक ना। 20 से 25 ग्राम उसका भार होता है जब बच्चा जन्म लेता है तब। लेकिन वही जब एडल्ट हो जाता है, 18 प्लस करने लगता है, तो क्या होता है? 18 वर्ष के बाद उसका जो एज होने लगता है, प्यूबर्टी पास करने के बाद 280 से 340 ग्राम हो जाता है। 280 से 340 ग्राम बढ़ जाता है। लेकिन वही महिलाओं में, एडल्ट जो महिलाएं होती हैं, लड़कियां होती हैं एडल्ट, तो उसमें थोड़ा सा ये जो है हार्ट का वजन कम हो जाता है। कितना? 230 से 280 ग्राम, 230 से 280 ग्राम हो जाता है, ठीक ना। हमारे जितने भी ऑर्गन हैं महिलाओं से ज्यादा भारी होता है, यानी पुरुषों का जितने भी ऑर्गन है महिलाओं की अपेक्षा ज्यादा भारी होता है। क्यों? क्योंकि हमारे वजन के अनुसार ये ऑर्गन जो होते हैं भारी होते हैं, तथा कुछ हार्मोन्स के कारण भी, ठीक ना। जैसे लीवर, किडनी, ये जितने भी होते हैं थोड़ा सा भारी होता है, यानी पुरुषों में थोड़ा सा भारी हो जाता है और महिलाओं में थोड़ा सा कम हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि उन महिलाओं में थोड़ा सा ये कम काम करेगा और खराब काम करेगा, इसका मतलब ये नहीं। उसके वजन के अनुसार ये ठीक ऑर्गन उसमें सेट किया गया, ठीक ना। और इसका शेप जो होता है, इसका आकार आप देख लेते हैं कि इसका आकार कैसे होता है। देखिए इसका आकार जो होता है बिल्कुल एक बंद मुट्ठी का साइज का होता है। ये ऐसे दिखता है हमारा हार्ट, देखिए बिल्कुल बंद मुट्ठी जैसा दिखता है ये हार्ट हमारा, और ऐसे ही पंप करता रहता है, बूम 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 ऐसे करता रहता है, ठीक ना। ये हमेशा जो है धड़कते रहता है, ऐसे धड़कते रहता है। ये आगे हम लोग देखेंगे कि धड़कता क्यों है, ठीक ना। ये 1 मिनट में जो है 72 बार धड़कता है। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है और एक बार में 70 ml ब्लड को प्यूरिफाई करता है। इससे आप लोग मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5040 ml, यानी 5 लीटर 40 ml ब्लड को 1 मिनट में प्यूरिफाई करता है। कौन? हमारा ये जो हार्ट होता है ये, यानी 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड इसमें आ जाता है और चला जाता है। इसका काम ये नहीं होता है ब्लड को स्टोर करना, ब्लड का स्टोर करने का काम जो होता है स्प्लीन करता है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक ना। पहले हृदय के बारे में यहाँ पर जान लेते हैं। ये जो हार्ट होता है ये क्या करता है? इसमें जितने भी ब्लड आते हैं उसमें ऑक्सीजन को क्या करता है? फेंटता है। किससे लेकर? लंग्स से लेकर फेंटता है और फिर पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को सप्लाई करने का काम कराता है ब्लड के द्वारा। ये हृदय का बस यही काम होता है। देख लेते हैं कि इसकी स्थिति कहाँ होती है, यानी यह कहाँ स्थित होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए आप लोग देखते हैं ये हमारा क्या है? चेस्ट कैविटी, पसलियां जिसको बोलते हैं। कोई झगड़ा करता है तो बोलता है ना कि मार के तेरी पसलियां तोड़ दूंगा। तो देखिए ये पसलियां होती हैं। पसलियां कितनी होती हैं? 12 जोड़ी होती हैं। 12 पेयर में होती है, जो होती है ये पेयर में बोला जाए तो कितनी होती है? 12 जोड़ी, 12 पेयर होती हैं। देखिए यहाँ पर 1 to 6 करके ऐसे 12 तक होगी। और ये यहाँ से निकली होती है और पीछे जाकर ये आपस में मिल जाती हैं। ये आपस में ये यहाँ से निकलती है और पीछे जाकर आपस में मिल जाती है, ठीक ना। ये होता है पसलियों, और पसलियों के बीच एक हड्डी होता है। ये पसलियों के बीच एक हड्डी होता है और यहीं से क्या करती है? यहाँ ये सेंटर में होता है। देखिए यहाँ पर ये सेंटर में होता है ये हड्डी, जिसको बोलते हैं हम लोग अस्ट्रेनम, जिसको बोलते हैं अस्ट्रेनम। और इसी में से ये पसलियां जो होती हैं निकली रहती हैं और ये पीछे जो लंबी हड्डी होती है उससे क्या होती है? यह जुड़ती है। और ये वाला भाग जो होता है हमारा अस्ट्रेनम बोला जाता है। ये मिडिल वाला पार्ट जिससे हमारी पसलियां निकली होती हैं, ठीक ना। और इन पसलियों के पीछे होता है हमारा लंग्स। इन पसलियों के पीछे क्या होता है? हमारा फेफड़ा यानी लंग्स। इसी में क्या होता है? जब हम वायुमंडल से पूरा वायु लेते हैं तो क्या होता है? इसी में सभी गैस आता है, और सभी गैस आता है वही होता है क्या? हमारा फेफड़ा, ठीक ना। और इसी फेफड़ा में एक राइट होता है, एक लेफ्ट होता है।
फेफड़ा जो होता है गुलाबी कलर का होता है, बाद में पढ़ाएंगे आप लोग। बहुत सारी छोटी छोटी एल्वुलाई ग्रेप्स की जैसी होती हैं एल्वुलाई, और इसी में रहता है ऑक्सीजन, ठीक ना। उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, पहले यहाँ पर हृदय देख लेते हैं। ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है, क्योंकि साइंस के टर्म्स में ऐसे बोला जाता है, ये वाला लेफ्ट है तो ये लेफ्ट हो गया, ये राइट तो ये राइट हो गया, ठीक ना। ये राइट लंग्स, ये लेफ्ट लंग, तो ये राइट लंग्स में नहीं होता है हृदय, हमारा किसमें होता है, लेफ्ट लंग जो होता है थोड़ा सा छोटा होता है, क्योंकि इसमें जो खाली स्थान होता है उसमें हमारा हृदय होता है। ये हृदय का स्ट्रक्चर नहीं है, आप लोगों को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये स्ट्रक्चर बनाया हूं मैं, ठीक है। हृदय का रियल स्ट्रक्चर ये होता है, लेकिन अभी हम लोग इसी पर काम करते हैं, ठीक ना। इसका देख लेते हैं, इसका स्थिति कहाँ होता है, ये जो दोनों लंग्स होते हैं हमारा, और लेफ्ट लंग जो होता है थोड़ा सा कम होता है, थोड़ा सा आकार में कम होता है, और इसी में होता है, इसी में धंसा होता है हमारा ये दिल, हृदय। और ये जो दोनों लंग्स होते हैं उनके बीच थोड़ा सा स्पेस होता है, थोड़ा सा क्या होता है, स्पेस होता है, और इसी स्पेस को बोलते हैं हम लोग मीडिया स्टेनम, हिंदी में भी मीडिया स्टेनम ही बोला जाता है, और इसी में धंसा होता है हमारा ये हार्ट भाई साहब। आए समझ में, इतना तो हो गया। यानी पसलियों के पीछे जो लंग्स होता है, पसलियों के पीछे जो लंग्स होता है उसके लेफ्ट लंग में ये हमारा धंसा होता है कौन, हृदय, ठीक ना। चलिए तो इतना तो हम लोग जान गए कि ये हृदय भाई साहब जो होते हैं कहां पर होते हैं, पसलियों के पीछे ये जो लंग्स होते हैं लेफ्ट साइड में धंसा होता है, इतना तो हम लोग जान गए। अब देखते हैं इनको थोड़ा सा अलग करके, ठीक ना, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर हृदय के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इनको थोड़ा, तो चलिए ये जो हृदय बाह्य फेफड़े में धंसा हुआ है इनको निकालते हैं बाहर, इनको बाहर निकाला जाए, क्योंकि इनके बारे में हमें क्या करना है, थोड़ा सा अध्ययन करना है, तो इनको हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ये शेप नहीं होता है, लेकिन हम लोग जब स्कूल में थे तो ऐसे बनाते थे हृदय को, फिर इसमें एक तीर चिन्ह भी लगा दिया करते थे, ठीक ना। इसका मतलब हम आगे जानेंगे, तो चलिए पहले इनको बाहर निकालते हैं। स्कूल में बहुत सारा ऐसे चित्र बनाए होंगे आप लोग, ठीक है। ये होता है हमारा हृदय, और इनके बाहर जो होता है एक झिल्ली होता है, ये झिल्ली बोला जाता है पेरिकार्डियम झिल्ली। पेरिकार्डियम झिल्ली ये होता है हृदय के चारों तरफ। ये जो पेरिकार्डियम होता है ये भी अकेला नहीं होता है, ये भी दो के फंसा रहता है, यानी इसका भी होता है दो प्रकार, एक होता है फाइब्रस, इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में रेशेदार बोलते हैं, और एक होता है सिरोस। सिरोस होता है एक सिरोस, जिसको इंग्लिश में भी सिरोसिस बोला जाता है, और एक सिरोसिस होता है, वह एक लीवर का बीमारी होता है, ठीक ना, डिजीज ऑफ लीवर, वह उसके बारे में बाद में अध्ययन करेंगे। ये होता है सिरोस, ठीक ना, एक रेशेदार एक सिरोस, और ये इन दोनों को मिलाने से बनता है हमारा पेरिकार्डियम। देखिए यहाँ पर ये पेरिकार्डियम झिल्ली बोला जाता है इसको, तो इस पेरिकार्डियम में पहले ऐसे होता है रेशेदार, ये पेरिकार्डियम झिल्ली जो है इसमें ऐसे रेशेदार चारों तरफ होता है, ठीक ना, इसी को बोलते हैं रेशेदार यानी फाइब्रस बोलते हैं। और इसमें ऐसे बिल्कुल स्क्वैमस टिश्यूज का बना होता है, स्क्वैमस ऊतक का बना होता है, ये जिसको बोलते हैं सिरोस, ठीक ना, सिरोस होता है, यह स्क्वैमस टिश्यूज का बना होता है, ठीक ना। ये जो हमारा हृदय है इसके ऊपर भी ऐसे होता है, इसके ऊपर भी ये सिरोस होता है, और सिरोस क्या होता है, स्क्वैमस कोशिकाओं का बना हुआ। अब ये उस स्क्वैमस कोशिकाएं क्या है बाद में पढ़ेंगे, ठीक ना। ये इतना समझिए कि पेरिकार्डियम जो होते हैं फाइब्रस और सिरोस दोनों से मिलकर बनी होती है, और हृदय के बाहर भी बिल्कुल ऐसे ही स्क्वैमस टिश्यूज का एक लेयर होता है। हार्ट पर जो सिरोस है और यहाँ रेशेदार फाइब्रस के बाद ये जो सिरोस है उसके बीच में क्या होता है, एक फ्लूइड भरा होता है, एक लिक्विड भरा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियल द्रव। पेरिकार्डियल द्रव, पेरिकार्डियम झिल्ली और पेरिकार्डियम झिल्ली के बीच में क्या होता है, जो द्रव भरा होता है उसको पेरिकार्डियम द्रव बोलते हैं, ठीक ना। ये रेशेदार होता है, ये रेशेदार इसको बोलते हैं फाइब्रस, इसके ऊपर होता है सिरोस, ये टिश्यूज का बना, स्क्वैमस टिश्यूज का बना। उसके बाद ये दिल होता है, इस पर भी सिरोस होता है, और इन दोनों के बीच, इस सिरोस और इस सिरोस के बीच होता है लिक्विड, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल द्रव। तो इस वीडियो में इतना तो हम लोग जरूर समझ गए कि ये जो पसलियां होता है 12 जोड़ी, और इसमें ये जो बीच वाला स्टेनम होता है वह हृदय तथा लंग्स दोनों को सुरक्षा प्रदान करने का काम होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, और जब कोई चेस्ट पर मारता है, हमारी पसलियों पर मारता है, जब कोई चेस्ट पर मारता है जोर से जबरदस्त, ऐसा तो मारना नहीं चाहिए, किसी के लेफ्ट चेस्ट या कहीं चेस्ट पर भी मारना नहीं चाहिए। और जब मारता भी है तो ये पसलियां जो होती हैं कुछ दबाव को सह लेती हैं। उसके बाद ये पेरिकार्डियल झिल्ली होती है, पेरिकार्डियल झिल्ली भी कुछ दबाव को सह लेती है, और इसमें जो हृदय होता है
इसके अंदर ये जो फ्लूइड होता है, मैंने बताया ना पेरिकार्डियल द्रव, पेरिकार्डियल द्रव भी जो होता है ये कुछ दबाव को सह लेता है, ठीक ना। यही पेरिकार्डियल द्रव जो होता है इस हृदय तथा इस झिल्ली के बीच के घर्षण को कम करने का भी काम करता है। यानी जब हृदय क्या होता है, धड़कता है, तो इनके बीच घर्षण होगा ना, उस घर्षण को भी कम करने का ये लिक्विड काम करता है। जैसे आप लोग साइकिल देखे होंगे, साइकिल के ये जो चक्का होता है, इसके ये जो सेंटर वाला पार्ट होता है, इसमें क्या डाला जाता है, ग्रीस डाल दिया जाता है, ये चारों तरफ से अच्छी तरह से नाच सके, ठीक ना। उसी तरह हृदय भी धड़कने का काम करता है ना, तो इसके बीच घर्षण ना हो सके, इसलिए लिक्विड को डाला जाता है। उसमें ग्रीस को डाला जाता था साइकिल में, इसमें क्या किए हैं, भगवान ने इस लिक्विड को डाल दिया है कि इसमें घर्षण कम हो, जिससे हृदय अच्छा तरह से काम करे। और ये इस झिल्ली यहाँ पर भी बताया था ना, क्या होता है, सिरोस, और इस यहाँ पर भी फाइब्रस के ऊपर होता है सिरोस। और इन दोनों के बीच वाला भाग जो होता है ना, वो बोला जाता है पेरिकार्डियल कैविटी, पेरिकार्डियल गुहा बोलते हैं, पेरिकार्डियल गुहा, और इंग्लिश में पेरिकार्डियल कैविटी बोलते हैं, ठीक है। और ये हृदय जो होता है इसके 4 गो घर होता है, ठीक ना। इसके 4 रूम होता है, चैम्बर्स होता है, जिसको कोष्ठक बोलते हैं, ठीक ना। इसके 4 कोष्ठक होते हैं, ये 2 ऊपर होता है, 2 नीचे होता है, लेकिन ये सिर्फ मनुष्यों में 4 होता है। मनुष्य, चमगादड़, कंगारू, इन सब में 4 गो होता है, मछली में 2 गो होता है, और उसके बाद सांप और ये मेढक, इसमें 3 गो होता है। नेक्स्ट वाला वीडियो जब आएगा तो उसमें सही बता दिया जाएगा कि किसमें कितना कितना चैम्बर्स होता है, ठीक ना। ये मनुष्यों में 4 होता है, कंगारू में और चमगादड़ में 4 चैम्बर्स होता है। 2 ऊपर वाला बोलते हैं ऑरिकल, आलिंद, और ये नीचे वाला वेंट्रिकल बोला जाता है। आलिंद ऐसे याद रखिएगा, बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार। इसे याद करेंगे हम लोग, बिल्कुल ट्रिक के द्वारा खत्म कर देंगे इस हृदय को। बहुत ही आसान है ये हृदय, लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो ऊपर वाला भाग है ना, ऊपर आलिंद, ऊपर आलिंद, याद रखिए, ऊपर जो होता है आलिंद, ऊपर ऊ आ ऐसे होता है ना, ऊपर आलिंद, ठीक ना। नीचे नीलय, नीचे नीलय, याद हो जाएगा, नीलय, नीचे नीलय, नी दोनों में आ रहा है, बस याद हो जाएगा। यानी ऊपर दोनों होता है आलिंद, नीचे होता है नीलय। वेंट्रिकल ऐसे भी याद हो जाएगा, इसमें एन जुड़ा है, नीलय। ऑरिकल में सिर्फ ए आया है, ए से भी स्टार्ट हुआ है, ऑरिकल, यहाँ पर एन नीलय, यहाँ से ऑरिकल तो आलिंद, ठीक ना। ये दोनों ऑरिकल होता है, ये नीचे नीलय होता है। तो पहले ब्लड जो आता है किसमें आता है, ऑरिकल में आता है, और शुद्ध ब्लड और शुद्ध ब्लड, एक होता है हमारे बॉडी में शुद्ध ब्लड और एक होता है शुद्ध। यहाँ पर शुद्ध इसको बोला जा रहा है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा हो, उससे बोला जा रहा है यहाँ पर शुद्ध ब्लड, ठीक ना। ब्लड को प्यूरिफाई करने का, साफ करने का काम जो होता है किडनी का होता है, वह हृदय का नहीं होता है। हृदय का सिर्फ यही काम होता है, उसमें क्या करे, ऑक्सीजन को फेंट दे, ऑक्सीजन को मिला दे और हमारे पूरी बॉडी के पास पहुंचा दे, बस इतना ही काम होता है। जबकि किडनी का काम होता है ब्लड को प्यूरिफाई करना, साफ करना, ठीक ना। दिमाग में हमेशा रखिएगा, हमेशा एग्जामिनर फंसाता है। किडनी साफ करती है और ये क्या करता है, ऑक्सीजन को मिलाता है। तो जिसमें ऑक्सीजन मिल जाता है उसको बोल देते हैं हम लोग शुद्ध, और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहता है CO2, उसको बोल देते हैं अशुद्ध, ठीक है ना। इसे ऑक्सीजनेट ब्लड भी बोला जाता है, जिसमें ऑक्सीजन मिला हो वो ऑक्सीजनेट ब्लड भी बोला जाता है। अशुद्ध ब्लड जो होता है बिल्कुल थोड़ा सा नीले कलर का होता है, ठीक है ना, थोड़ा सा नीले कलर का होता है। क्या मानेंगे, पहले इसको हम लोग लेफ्ट, ये लेफ्ट की तरफ है तो इसको लेफ्ट, ये राइट की तरफ है, ये राइट की तरफ है तो इसको राइट वाला। तो राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, दायां आलिंद, दायां नीलय, बायां आलिंद, बायां नीलय, ठीक है। पहले यहाँ पर दायां आलिंद, इसमें आएगा पहले अशुद्ध ब्लड। अशुद्ध ब्लड यानी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो, नीला ब्लड हो, वह आता है पहले ऑरिकल, दायां आलिंद में। फिर इसके बाद एक बल्ब होता है, उसके बाद किसमें आ जाता है, इसमें दायां नीलय में, दायां नीलय में। फिर यहाँ से कहाँ पर जाता है, फिर यहाँ पर जाता है लंग्स में, लंग्स में जाता है, और लंग्स से ऑक्सीजन वाला ब्लड किसमें लाता है, यहाँ पर बायां आलिंद में, बायां आलिंद में। और फिर बायां आलिंद से कहाँ पर आता है ब्लड, बायां नीलय में, और बायां नीलय से क्या होता है, पूरा शरीर में चला जाता है ब्लड। और फिर जो वहां पर हमारी बॉडी ये ऑक्सीजन वाला ब्लड को रख लेती है, और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें जो बनता है उसको दे देती है इस ब्लड को कि ले जा भाई, इसको तू ले जा। तो इसको क्या करती है, उसको लेकर फिर वही प्रक्रिया लेती है, फिर वही प्रक्रिया होने लगता है। फिर ये किसमें लाती है, 1 नंबर यहाँ पर दायां आलिंद में, फिर दायां नीलय, फिर फेफड़ा, फिर फेफड़ा, और उसके बाद ये 3 नंबर, फिर बायां आलिंद, फिर
बायां नीलय। यानी हमेशा ये चक्र चलता रहता है कि अशुद्ध ब्लड जो होता है दायां अलिंद दायां नीलय, फिर फेफड़ा, फिर बायां अलिंद बायां नीलय और पूरा शरीर। और ये नीचे वाला जो नीलय होता है वो ऊपर वाला से थोड़ा सा बड़ा भाग होता है, ठीक ना। और इन सबसे बड़ा भाग होता है, सबसे बड़ा भाग जो होता है ये लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल तीनों में से सबसे बड़का ये होता है। सबसे बड़का कमरा होता है कौन? ये सबसे बड़का कमरा होता है ये लेफ्ट वेंट्रिकल वाला, ये सबसे बड़ा होता है क्योंकि ये सबसे बड़ा होता है और सबसे मोटा भी होता है। इसकी परत जो होती है सबसे मोटा भी होती है क्योंकि यही ब्लड को पूरे शरीर में धक्का मार कर क्या करता है, पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करता है यही लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक ना। तो बस इतना ही समझते हैं। लेकिन रुकिए, यहाँ पर देखिए, ये बताया गया है कि यहाँ से ब्लड आता है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, तो कैसे आता है ब्लड, किसके द्वारा आता है और फिर कहाँ जाता है, ये वॉल्व्स क्या होती है, हमारा हृदय धड़कता कैसे है, उसके बाद हृदय घात कैसा होता है, स्फिग्नोमैनोमीटर क्या होता है, हाइपरटेंशन क्या होता है, ये अगले वीडियो जरूर देखिएगा। बहुत ही अच्छी तरह से समझाया जाएगा, बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, बिल्कुल माइंड में पूरी तरह से चला जाएगा। ये नहीं समझ में आया ना, कोई बात नहीं, अभी रहने दीजिए, नेक्स्ट वीडियो आएगा, पूरा माइंड में 100% चला जाएगा ये।